गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में आपको हिंदी ज्ञान सागर पाठ 15 अन्नदाता कृषक का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। कविता में से ऐसी 5 पंक्तियां छांटिए जिनमें एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण विशेष प्रकार का सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। यह भी बताइए कि किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो कविता में से मैंने 5 पंक्तियां ली हुई हैं। आप कविता में से अगर आपको इसी तरह से कोई और भी शब्द मिल जाते हैं पंक्ति में, तो आप उसको लिख सकते हो। वृषभ सखा संग ले अपने। अब ये देखिए, इसमें सखा और संग, इसमें सा वर्ण की आवृत्ति है क्योंकि सा से ही सखा बना है और सा से ही संग बना हुआ है। यदि न बोता अन्न बीज तू, बोता और बीज, बोता बीज में बा वर्ण की आवृत्ति। नर रूप नारायण है तू, नर नारायण में ना वर्ण की आवृत्ति। सुर संत सन्यासी गुरु सम, तो सुर संत सन्यासी सम में सा वर्ण की आवृत्ति। मानवता का तू है मसीहा, मानवता मसीहा में मा वर्ण की आवृत्ति। तो ये पंक्तियां मैंने कविता में से ली हुई हैं और इनमें किन वर्णों की आवृत्ति हुई है वो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है। आगे, किसान का कर्म क्षेत्र उसके खेत हैं और वह परिश्रम कर सबकी भूख मिटाता है। किसान देश के लिए अन्न उगाता है। आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो? तो आप स्वयं लिखेंगे उसका उत्तर कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। किसान का कर्म क्षेत्र उसके खेत हैं। आपका कर्म क्षेत्र क्या है? आपका कर्म क्षेत्र तो पढ़ाई है। जिस तरह से किसान दिन रात मेहनत करके अन्न पैदावार करता है, उसी तरह से तुम्हें पढ़ाई के क्षेत्र में भी अथक परिश्रम करना है, पढ़ना है। कुछ करने के लिए, फसल उगाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्रम से बताइए। तो फसल उगाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले खेत की जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं, उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, रसायन मिलाते हैं, बीज बोते हैं और फिर जब अंकुरण हो जाता है तो उनकी निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार को अलग करते हैं, निकालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर खाद पानी देते हैं और इस तरह से फिर फसल की पैदावार होती है। निम्नलिखित फसलें किन किन राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में होती हैं? अभी 3 फसलें ही दी गई हैं। तो धान उत्तर प्रदेश, यदि कोई अन्य प्रदेश आपको पता है तो आप उसको भी कॉमा डाल के लिख सकते हो। इसमें लिखा है बहुत अधिक मात्रा में। गेहूं पंजाब में और गन्ना उत्तर प्रदेश में। तो बच्चों, आपको ये कुछ करने के लिए प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखना और जीवन मूल्य के दोनों के उत्तर लिखने हैं। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।